हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्म्य 25वां अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए श्रावण अमावस्या को किया जाने वाले पिठोर व्रत का वर्णन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्त्र मात्र में के समूह को हार कहते। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं इनकी विद्या कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले से, हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोई, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियां का अंतपुर जो महलों तथा अट्ठालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दिष्टता से बंधे हुए पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, और जिससे विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, वह सभी को चित्रित करे। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारियां, गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करके स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीपल और अन्य प्रकार की विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे शयन संबंधी जितने भी साधन है, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और सभी शुभ पक्षी, पुरुष तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने ओढ़ने के जो वस्त्र, यज्ञ के जितने भी पात्रों, मंथन के लिए 2 स्तंभ, 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखे। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, बरतानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कंगनी, तिल, कोदो, कात्सी, नमक, अन्न, सांप, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मसूल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी तथा दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तीर्ण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतधनी एक प्रकार का अस्त्र, खड्ग, भाला,
बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंडी, पाल, तोमर, मुदुगर, फरसा, पट्टी, भुशुंडी, परिघ, चक्र, यंत्र आदि, जल यंत्र, दावत, लेखनी, पुस्तक, ये सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि अनेक साधन, अनेक विधि, खाने योग्य साग तथा पकवान के जितने भी प्रकार उन सभी को लिखना चाहिए। जो वस्तु यहाँ नहीं बताई गई उस सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद है और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन करे। प्रत्येक पूजन करना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प तथा चंदन अर्पित करे। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिलपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करे। सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करे और भूयसी दक्षिणा दे। उसके बाद व्यक्ति इन इष्ट बंधु जनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती है उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोर व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है न तो होगा। मनुष्य इस प्रकार व्रत ने दीवार पर जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, नमः शिवाय।